नमस्कार, मैं विश्वानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 6 मार्च, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमीन म्यूटेशन के लिए अब नहीं काटना पड़ेगा दफ्तर का चक्कर। जमीन म्यूटेशन अब ऑनलाइन कर सकेंगे जमीन मालिक। इस प्रक्रिया से म्यूटेशन में आएगी पारदर्शिता। गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना। गंगा किनारे बसे शहरों पर होगी सख्ती। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का युद्ध स्तर पर किया जाएगा निर्माण। ग्रामीण सड़कों की मरम्मत कार्य शुरू। 2500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण। पॉटलेस सड़कों के लिए डीपीआर तैयार। अर्धवार्षिक परीक्षा में सख्त निगरानी की चेतावनी। डीईओ को परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के आदेश। एस सिद्धार्थ ने सभी जिलों के डीईओ को दिया दिशा निर्देश। पानी की टंकी साफ करने का आसान तरीका। फिटकरी से पानी की टंकी करें साफ। पानी की टंकी की सफाई के ये साधारण उपाय। व्हाट्सएप के ये 5 नए फीचर्स आपने इस्तेमाल किया क्या? व्हाट्सएप में नई कस्टमाइजेशन और सेटिंग्स फीचर्स। व्हाट्सएप के नए फीचर्स से बढ़ाएं अपनी सुविधा। भारत से हार के बाद स्मिथ का संन्यास। स्टीव स्मिथ ने अचानक वनडे से लिया संन्यास। दिग्गज खिलाड़ी ने वनडे को कहा अलविदा। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीआईएसएफ के 1048 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। सीआईएसएफ ने कांस्टेबल ट्रेड्समैन के 1048 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 मार्च से शुरू कर दी है। उम्मीदवार CISF.RECT.CISF.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में 945 पद पुरुषों और 103 पद महिलाओं के लिए हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षित होना चाहिए। उम्र सीमा 18 से 23 साल है, जिसमें एससी या एसटी को 5 साल और ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया में पीईटी या पीएसटी, ट्रेड टेस्ट, रिटन परीक्षा और मेडिकल परीक्षा शामिल है। चयनित उम्मीदवारों को 21,700 से लेकर 69,100 रुपये मासिक सैलरी मिलेगी। आवेदन की आखिरी तारीख 3 अप्रैल 2025 है। जमीन म्यूटेशन अब ऑनलाइन कर सकेंगे जमीन मालिक। बिहार सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत जमीन म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की है। अब जमीन मालिकों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे और न ही किसी अधिकारी या कर्मचारी से मिलने की आवश्यकता होगी। लोग घर बैठे स्क्रीन पर दिए गए वेबसाइट, पोर्टल या कॉमन सर्विस सेंटर CSC के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में मोबाइल नंबर दर्ज करना जरूरी है ताकि सभी जानकारी समय पर प्राप्त हो सके। विभाग ने रिश्वत लेने और देने को अपराध बताया है, जिससे यह काम अधिक पारदर्शी और तेज होगा। ग्रामीण सड़कों की मरम्मत कार्य शुरू। ग्रामीण कार्य विभाग ने सूबे की यानी कि राज्य की 2500 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू किया है। विभाग ने इन सड़कों की डीपीआर तैयार कर ली है और कार्य 16 कार्य प्रमंडलों में होगा और इन सड़कों को बरसात से पहले पॉटलेस यानी गड्ढा मुक्त किया जाएगा और अधिकतम 1.5 साल में निर्माण कार्य पूरा होगा। 2563 यानी 2563 किलोमीटर लंबी 911 सड़कों की मरम्मत की जाएगी, जिसमें विक्रमगंज, नवादा, छपरा, महनार, औरंगाबाद जैसी जगहों की सड़कों का समावेश है। निर्माण कार्य के बाद 7 साल तक इन सड़कों की देखरेख की जाएगी। गंगा किनारे बसे शहरों पर होगी सख्ती। गंगा किनारे बसे शहरों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्ती बरती जाएगी। गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से यहां सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जाएगा। यह जानकारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री सुनील कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि गंगा नदी के किनारे 32 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाने हैं, जिनमें से 13 पहले ही तैयार हो चुके हैं। मंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि गंगा नदी में बढ़े हुए जीवाणुओं की वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि गंगा के जल में प्रदूषण का स्तर पिछले कुछ वर्षों में धीरे धीरे सुधरा है। 9 मार्च को बीपीएससी शिक्षकों को सीएम नीतीश देंगे नियुक्ति पत्र। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी से चयनित 51,000 से ज्यादा शिक्षकों को 9 मार्च को नियुक्ति पत्र मिलेंगे और इस दिन पटना के गांधी मैदान में एक राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। गांधी मैदान में 8 जिला पटना, नालंदा, भोजपुर, जहानाबाद, अरवल, सारण, वैशाली और मुजफ्फरपुर के 10,739 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, जबकि अन्य 30 जिलों के शिक्षकों को उनके संबंधित जिलों में लेटर मिलेंगे। यह शिक्षक बीपीएससी के तीसरे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया में चयनित हुए हैं। इससे पहले 1 मार्च को भी
एक समारोह में सक्षमता परीक्षा पास कर चुके नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। बिहार में 21 लाख से अधिक बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं। बिहार में 21 लाख से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, जिससे उनका आधार कार्ड बनाना संभव नहीं हो पाएगा। बिहार में कुल 1,91,00,000 बच्चों का आधार कार्ड बनाना है, लेकिन आधार कार्ड की अनिवार्यता के कारण ये बच्चे आधार कार्ड से वंचित रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा विभाग को अपने 100% आधार कार्ड बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में मुश्किलें आ सकती हैं। इसके अलावा बिना आधार कार्ड के डिजी लॉकर भी नहीं खोला जा सकता है, जिससे बच्चों को कई दस्तावेजों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ेगा। गंदे पानी से बचें, टंकी को साफ करें। जी हां, अगर पानी की टंकी को लंबे समय तक साफ नहीं किया जाए तो उसमें गंदगी जमा हो जाती है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। पानी की टंकी को साफ करने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहले टंकी को आधा खाली करें और एक बाल्टी पानी में ढेर सारी फिटकरी डालकर घोल बनाएं। इस घोल को टंकी में डालकर कुछ देर रहने दें। इसके बाद टंकी में जमी मिट्टी की परत को आसानी से हटा सकते हैं। अंत में टंकी को अच्छे से धोकर साफ कर लें। इस तरीके से आप अपनी पानी की टंकी को सुरक्षित और साफ रख सकते हैं। हालांकि बिहारी न्यूज़ ऐसी किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। इसे इस्तेमाल करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह अवश्य ले लें। 7 लाख से अधिक लोगों का राशन से कट सकता है नाम। जी हां, राशन कार्ड धारकों के लिए 31 मार्च तक KYC कराना अनिवार्य है, वरना उनका नाम मुफ्त अनाज योजना से कट सकता है और राशन कार्ड भी रद्द हो सकते हैं। पटना जिले में अब तक 26,62,975 राशन कार्ड धारकों में से केवल 19,07,549 ने ही KYC पूरी की है, जबकि 7,55,426 लाभुकों का KYC अभी भी लंबित है। निर्धारित तिथि तक KYC पूरी न होने पर इन 7,55,000 लोगों का नाम राशन से कट सकता है। KYC कराने के लिए आधार कार्ड और राशन कार्ड लेकर नज़दीक की सरकारी दुकान पर जाना होगा। बिहार में बढ़ेगा नेशनल हाईवे का नेटवर्क। बिहार में नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई बढ़ेगी। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई बढ़ाने का अनुरोध किया है। इसके लिए राज्य के अंदर सड़कों की पहचान की जा रही है। वर्तमान में बिहार में राष्ट्रीय औसत से कम नेशनल हाईवे हैं। बिहार में प्रति 1 लाख की आबादी पर 4.54 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथ हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 10.90 किलोमीटर है। राज्य सरकार इस अंतर को कम करने के लिए प्रयासरत है, जिससे बिहार में बेहतर सड़क परिवहन व्यवस्था विकसित हो सके। HSRP न लगवाने पर लगेगा भारी जुर्माना। बिहार में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और यातायात नियमों को कड़ाई से लागू करने के लिए 1 अप्रैल 2025 से सभी वाहन मालिकों को अनिवार्य रूप से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवानी होगी और यह नियम पुराने और नए सभी वाहनों पर लागू होगा। अगर वाहन पर HSRP नहीं लगी होती है तो 2,500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे 31 मार्च तक HSRP प्लेट लगवा लें, अन्यथा भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। इसके साथ ही फर्जी नंबर प्लेट बनाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक कक्षा की कॉपियों की होगी पुनः जांच। राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों की वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं और अंकशीट की दोबारा जांच जिला शिक्षा पदाधिकारी DEO द्वारा की जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत 500 से 1,000 छात्र छात्राओं की सूची DEO के पास भेजी जाएगी, जिनकी उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच की जाएगी। इसके साथ ही DEO आवश्यकता अनुसार छात्रों का साक्षात्कार भी करेंगे। यदि उत्तर पुस्तिकाओं में ज्ञान और छात्र छात्राओं के ज्ञान में भिन्नता पाई जाती है तो संबंधित कर्मी की रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेजी जाएगी। 10 मार्च से शुरू हो रहे वार्षिक परीक्षा के लिए यह निर्देश लागू किए गए हैं और इसमें लापरवाही पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे बिंबिसार जेल की। बिंबिसार जेल प्राचीन इतिहास के महान राजा बिंबिसार के नाम पर स्थित है। राजा बिंबिसार ने हर्यंक वंश की स्थापना की और मगध की नींव रखी, जो बाद में पाटलिपुत्र बन गया। यह जेल नालंदा के गृद्धकूट पहाड़ी के पास स्थित है, जहां से जापानी पैगोडा और सुंदर दृश्य देखे जा सकते हैं। राजा बिंबिसार भगवान बुद्ध के पहले शिष्य थे और उनके बेटे अजात शत्रु ने उन्हें इस जेल में बंद कर दिया था। राजा ने जेल में रहते हुए बुद्ध के दर्शन करने का विकल्प चुना। बिंबिसार ने सोतापन्नाहुड प्राप्त किया, जो बौद्ध ज्ञान की एक महत्वपूर्ण डिग्री है।
गैस रिफिल न करने वाले उपभोक्ताओं को नोटिस। पटना में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 4,540 लाभार्थी ऐसे हैं जो गैस सिलेंडर की रिफिलिंग नहीं करा रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाए। यदि वे फिर भी गैस रिफिल नहीं करते हैं तो उनका पंजीयन रद्द किया जाएगा। और इसके अलावा CMR आपूर्ति में सुस्ती को लेकर सख्त कदम उठाने की बात कही गई है और शिथिलता बरतने वाले राइस मिलों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यह कदम सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं। घर बैठे गाड़ी चालान करें चेक। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी गाड़ी का चालान कटा है या नहीं तो इसे घर बैठे मोबाइल से चेक किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको echallan.parivahan.gov.in या इंडेक्स या एक्यूज्ड चालान पर जाना होगा। यहाँ जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होगा, यहाँ 3 विकल्प मिलेंगे: चालान नंबर, व्हीकल नंबर और DL नंबर। सबसे आसान तरीका है व्हीकल नंबर डालना। गाड़ी का नंबर और चेसिस नंबर डालने के बाद आप जान सकते हैं कि चालान कटा है या नहीं। साथ ही आपको पुराने चालान और अनपेड फाइन की जानकारी भी मिल जाएगी। यह तरीका चालान चेक करने के लिए बेहद सुविधाजनक है। पुलिस की स्कॉर्पियो से शराब की बरामदगी। सिवान में पुलिस की बोर्ड लगी सफ़ेद स्कॉर्पियो से शराब बरामद होने से एंटी लीकर टास्क फोर्स के होश उड़ गए। गुप्त सूचना पर टीम ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गोपालगंज मोड़ के पास स्कॉर्पियो को रोका और तलाशी ली, जिसमें 1 कार्टून देशी शराब, 4 पीस अंग्रेजी शराब और 4 पीस बियर बरामद हुई। चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही। पुलिस अब गाड़ी के मालिक की तलाश में जुटी है। साथ ही यह जानने की कोशिश कर रही है कि यह शराब की खेप कहाँ से लाई जा रही थी। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे मौलाना मजहरुल हक की। मौलाना मजहरुल हक का जन्म 22 दिसंबर 1866 को पटना जिले के बाहपुरा गांव में हुआ था। वे इंग्लैंड से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद बैरिस्टर बने और छपरा में वकालत शुरू की। वे बिहार में राजनीतिक आंदोलनों में सक्रिय रहे और बिहार को अलग प्रदेश बनाने की मांग की। उन्होंने बिहार विद्यापीठ, बिहार नेशनल कॉलेज और सदाकत आश्रम की स्थापना की। गांधी जी के चंपारण आंदोलन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मदरलैंड पत्रिका के संपादन के दौरान उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष किया। 2 जनवरी 1950 को उनका निधन हो गया। होली तक मौसम सुहाना रहने की संभावना। बिहार में मौसम का मिजाज बदल रहा है। राज्य में दिन का तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रह रहा है। अगले 48 घंटों में तापमान में गिरावट की संभावना है। सुबह और शाम हल्की ठंडक बनी हुई है, जबकि दोपहर में हल्की गर्मी महसूस हो रही है। बीते दिन शाम से पछुआ हवाएं 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली और कुछ स्थानों पर हवा की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी देखी गई। 8 और 9 मार्च को कुछ जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की बारिश होने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार होली तक मौसम सुहाना रहेगा। SSB ने यूक्रेनी नागरिक को पकड़ा। नेपाल बॉर्डर से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे एक यूक्रेनी नागरिक बोरी बोंडारेंको को SSB जवानों ने रक्सौल बॉर्डर पर गिरफ्तार किया। बोरी, जो पश्चिम बंगाल के मायापुर में रह रहा था, नेपाल से लौटते समय सीमा सुरक्षा बल के हाथों पकड़ा गया। उसकी वीजा अवधि समाप्त हो चुकी थी और वह अवैध रूप से भारत में रह रहा था। पूछताछ में सामने आया कि वह नेपाली मोबाइल नेटवर्क से भारतीय करेंसी बदलने के लिए नेपाल गया था। उसे मोतिहारी के हरैया थाना भेज दिया गया, जहां उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 2009 में आज ही के दिन भारतीय वायुसेना को 3 दशक तक अपनी सेवाएं देने के लिए किंग विंग लड़ाकू विमान MiG-23 ने अंतिम उड़ान भरी। 1944 में रामशरण जोशी भारतीय पत्रकार, संपादक, मीडिया के अध्यापक और समाज विज्ञानी का जन्म हुआ। 1892 में अंबिका चक्रवर्ती प्रसिद्ध क्रांतिकारी और नेता थी, जिनका निधन हुआ। 1950 में सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध सांसद, शिक्षाविद, अधिवक्ता तथा पत्रकार थे, उनका निधन हुआ। 2015 में राम सुंदर दास भारतीय राजनीतिज्ञ और बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, उनका निधन हुआ। और 2018 में शम्मी प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री का निधन हुआ था। सीएम नीतीश ने पीएम आवास योजना का पैसा किया ट्रांसफर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3,30,000 परिवारों को आवास की स्वीकृति दी और 3 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में 1,200 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी किए। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और मंत्री श्रवण कुमार भी मौजूद रहे। योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 1,20,000 रुपए की सहायता 3 किस्तों में दी जाती है, जिसमें 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार का योगदान होता है। अब तक 6,75,000 परिवारों को स्वीकृति और 2,44,000 परिवारों को पहली किस्त का भुगतान किया जा चुका है।
मनोज झा का सीएम नीतीश पर कटाक्ष। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 2005 से पहले और बाद के बिहार की तुलना वाले बयान पर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने कटाक्ष किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश को लगता है कि वह इस सृष्टि के निर्माता है, ब्रह्मा है और 2005 से पहले दुनिया ही नहीं थी। झा ने यह भी कहा कि अगर नीतीश को ऐसे विचार आ रहे हैं तो उनकी चिंता हो रही है। उन्होंने यह भी बताया कि नीतीश कुमार को लालू यादव की वजह से ही पहचान मिली थी और वह उनके साथ थे और यह बयान विधानसभा में सीएम और तेजस्वी यादव के बीच हुई तीखी नोकझोंक के बाद आया। भारत से हार के बाद स्मिथ का संन्यास। भारत से मिली हार का गम नहीं झेल पाए ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने अचानक वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ मिली 4 विकेट की हार के बाद स्मिथ ने यह फैसला लिया। उन्होंने 170 वनडे मैचों में 5800 रन बनाए हैं, जिसमें 12 शतक और 35 हाफ सेंचुरी यानी अर्धशतक शामिल है। स्मिथ ने संन्यास के बाद कहा कि उनका यह सफर शानदार रहा और उन्होंने हर पल का आनंद लिया है। अब वह केवल टेस्ट और टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सक्रिय रहेंगे और टेस्ट क्रिकेट को अपनी प्राथमिकता बताया। व्हाट्सएप के ये 5 नए फीचर्स आपने इस्तेमाल किए क्या? व्हाट्सएप ने भारत में अपने यूजर्स के लिए 5 नए फीचर्स शुरू किए हैं। इनमें से पहला है कलरफुल चैट थीम्स, जिसमें 20 से ज़्यादा रंग और 30 से अधिक थीम्स दी गई हैं। साथ ही अपनी गैलरी से कस्टमाइजेशन भी किया जा सकता है। दूसरा फीचर है क्लियर चैट नोटिफिकेशन, जिससे अनरीड बैज हटाने और नोटिफिकेशंस को क्लियर करने की सुविधा मिलती है। तीसरा है अनरीड चैट काउंटर, जो फिल्टर्स के साथ अनरीड मैसेजेस की संख्या दिखाएगा। चौथा फीचर है वीडियो प्लेबैक स्पीड, जिससे आप वीडियो की स्पीड को 1.5 गुना या 2 गुना तक बढ़ा सकते हैं। आखिरी फीचर है मेटा एआई विजिट, जिससे एंड्रॉयड यूजर्स होम स्क्रीन पर एआई चैटबॉट एक्सेस कर सकते हैं। हाल ही में एक एसएमएस अलर्ट वायरल हो रहा है, जिसमें उपयोगकर्ताओं से उनका डिलीवरी पता 12 घंटे के भीतर अपडेट करने का आग्रह किया जा रहा है, ताकि उनका उत्पाद वापस ना हो पाए। हालांकि यह एसएमएस पूरी तरह से फर्जी है। भारत पोस्ट की ओर से ऐसे किसी भी प्रकार के एसएमएस भेजने का कोई औपचारिक तरीका नहीं है। इस तरह के धोखाधड़ी वाले लिंक पर क्लिक करना बेहद खतरनाक हो सकता है और आपकी व्यक्तिगत जानकारी चोरी हो सकती है। आपको हमेशा आधिकारिक भारत पोस्ट वेबसाइट indiapost.gov.in से ट्रैकिंग विवरण की पुष्टि करनी चाहिए या ग्राहक सेवा से संपर्क करना चाहिए। इस मामले की पुष्टि PIB फैक्ट चेक द्वारा की गई है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है, यह हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज का हमारा पहला सवाल है, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी पूर्णिया, ऑप्शन सी अररिया, ऑप्शन डी सीतामढ़ी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पूर्णिया। आज का दूसरा सवाल है, 16 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ने के लिए पटना में कौन सा स्थान चुना गया था? ऑप्शन ए बिक्रम, ऑप्शन बी बख्तियारपुर, ऑप्शन सी मोकामा, ऑप्शन डी नखासपिंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नखासपिंड। आज का तीसरा सवाल है, घोड़ा कटोरा झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी मुंगेर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नालंदा। आज का चौथा सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़कियों की शिक्षा के लिए निजुट मोइना योजना शुरू की है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मिजोरम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए असम। आज का 5वां और आखिरी सवाल है, आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन ए 34वां, ऑप्शन बी 65वां, ऑप्शन सी 74वां, ऑप्शन डी 84वां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 84वां। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपने कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है पंकज कुमार, रंजीत मिश्रा, शिवा कुमार, संतोष कुमार, अर्जुन कुमार, प्रेमनाथ मिश्रा, कुंदन कुमार, पिंटू कुमार, सुशील कुमार, किरण कुमारी, संतोष कुमार, सुजीत मंडल, अनमोल कुमार और सुशील कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपके क्षेत्र की सड़कें दुरुस्त हैं? और साथ ही अपने क्षेत्र का नाम भी लिखें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और साथ ही अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।